कि उत्तर प्रदेश की जनता तो इस सरकार को यानी योगी सरकार को हटाना चाहती है, पूरी तरह से मन बना चुकी है। लेकिन जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है। यदि ये इकट्ठा नहीं होता है तब तो फिर ये सरकार नहीं हटने वाली। लेकिन जैसा कि प्रदेश की जनता चाह रही है तो विपक्ष को गठबंधन ही नहीं महागठबंधन बनाना होगा, और महागठबंधन बनता है तो जरूर मतलब ये सरकार, इस सरकार में इतनी महंगाई और बेरोजगारी हो गई है कि जो आम जनता अब त्राही माम करने लगी है। अब आप देख रहे हैं रोज पर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि सारा चीज डिपेंड करती है ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, तो किसान का जो है आलू खरीदा जा रहा है वो 200 रुपये पैकेट, ठीक है, और उसको बेचारे को कुछ मिल नहीं रहा है, उसकी लागत तक नहीं निकल रही है। और आने वाले बेरोजगारी का तो आलम ये है कि जो शिक्षित बेरोजगार तो घूम रहे हैं। रोजगार मोदी जी कहते हैं साहब कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। ठीक है, रोजगार तो सब है सर, लेकिन शिक्षा के अनुसार से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना। किसान हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपके साथ में बिने हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। 2022 का जो चुनाव है बहुत ही नज़दीक है और 2022 के चुनाव को लेके उत्तर प्रदेश समेत देश की जो बड़ी और दिग्गज पार्टियां हैं वो अपनी ताकत को उत्तर प्रदेश में आजमाने के लिए तैयार हैं, जिसको लेके प्रदेश भर में तमाम जो चुनावी सभाएं हैं वो चालू हैं। जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में डेरा जमा चुके हैं, जनता से वादे भी कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जो जनता की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो लोग आए सत्ता में उन्होंने उनकी ज़रूरतों को कितना पूरा किया, कितने वादे किए, कितने निभाए, कितने नहीं निभाए, हम पटल पर आके जनता से ये पूछने का प्रयास करेंगे। उनसे हम जानेंगे कि जो पिछली सरकार थी उसने जो वादे किए थे कितने वादे करने में बहुत सफल हो पाए हैं। सर बताइएगा कि जिस तरीके से जो योगी जी ने और मोदी जी ने जो वादा किया था, आपको क्या लगता है कि कितना वो अपने वादों में सफल हो पाए? नहीं, जो हाँ वादे किए थे तो जो वादे किए थे उसमें तो कोई सफल नहीं हुए हैं। जो वादे नहीं किए थे उस छिपे एजेंडे पर सरकार काम कर रही है खुलेआम। तो यानी जो कहा था कि अब की बार बहुत सही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई तो दिन रात बढ़ रही है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे आपका गैस सिलेंडर हो। और जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सारे वादे एक भी पूरे नहीं किए। आगामी गतिविधियों को भी आप समझ रहे हैं। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से किस दिशा में हवा चल रही है? ऐसा है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता तो इस सरकार को यानी योगी सरकार को हटाना चाहती है, पूरी तरह से मन बना चुकी है। लेकिन जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है। यदि ये इकट्ठा नहीं होता है तब तो फिर ये सरकार नहीं हटने वाली। लेकिन जैसा कि प्रदेश की जनता चाह रही है तो विपक्ष को गठबंधन ही नहीं महागठबंधन बनाना होगा, और महागठबंधन बनता है तो जरूर मतलब ये सरकार हटेगी। तो महागठबंधन के लिए जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो स्थानीय दल हैं, उनको साथ में आना चाहिए। यस, लेकिन स्थानीय जो दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर ओम प्रकाश राजवर्दी हो, अभी तमाम जो स्थानीय दल भी बने हैं सब अलग अलग चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं आप उनकी मदद करने की बात कर रहे हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश की जनता तो इस सरकार से पूरी तरह तंग आ चुकी है, ऊब चुकी है, उसे हटाना चाहती है। लेकिन जैसे मायावती ने कह दिया है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे,
भाई क्या कारण है कि अभी तक देश में कोरोना खत्म नहीं हुआ? कोरोना अभी खत्म है। अभी कोरोना में आपने गंगा के किनारे कितने लाखों लोग जो मारे गए ऐसे बिना उस पर डाल दिया है। अरे तो वो तो बीमारी थी, वो तो बीमारी में तो आदमी मरेगा ही मरेगा। तो सरकार का काम क्या है? आप सरकार किस लिए बनाते हो? सरकार इसलिए बनाते हैं मतलब कोई जनता को आपकी कोई राय है क्या भैया? आपकी कोई राय है? आपको क्या लगता है कि आपकी गाड़ी पे जो डीजल का रेट बढ़ा है, जो पेट्रोल का रेट बढ़ा है, उससे क्या फर्क पड़ा है? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है जो छात्र है या जो आम नागरिक है वो तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं कि नहीं डलवाते? तो उनपे कैसे वो कैसे क्या गाड़ी चलाए भाई? जब डीजल जो सिलेंडर है सिलेंडर करीब 900 रुपए का है। हमें नहीं पता कि आपके अर्निंग का स्रोत क्या है, कितने लोगों को रोजगार मिला। ये आप देख रहे हो कि ये जो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के ये जो भाई हमारे साथ में हैं, ये गाड़ी चलाते हैं और इनका ऐसा व्यक्तिगत इनकी ऐसी राय है कि सरकार के द्वारा जो किया गया है अच्छा किया गया है। और इनका एक कहना अलग ये है कि जो पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए, जो डीजल के रेट बढ़ाए गए, सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए हैं, वो अपनी इनकी राय है कि वो ठीक है, लेकिन जो आम जनता है वो तो अपनी कहेगी बात। आपको सर कुछ कहना है? जी बिल्कुल कहना है सर कि इस सरकार में इतनी महंगाई और बेरोजगारी हो गई है कि जो आम जनता अब त्राही माम करने लगी है। अब आप देख रहे हैं रोज पर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि सारा चीज़ डिपेंड करती है ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, तो किसान का जो है आलू खरीदा जा रहा है वो 200 रुपये पैकेट, ठीक है, और उसको बेचारे को कुछ मिल नहीं रहा है, उसकी लागत तक नहीं निकल रही है। और आने वाले बेरोजगारी का तो आलम ये है कि जो शिक्षित बेरोजगार तो घूम रहे हैं। रोजगार मोदी जी कहते हैं साहब जी पकौड़ा तलना भी रोजगार है, ठीक है, रोजगार तो सब है सर, लेकिन शिक्षा के अनुसार से उनको लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना। किसान तो मर ही रहा है, किसान समझ मार रहा हो। आइए भैया क्या कह रहे हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की जनता है और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात को रखने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो। समर्थन करने वालों को भी अधिकार है और जो पीड़ित हैं उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता से पटल पे जाके उनकी जो मूलभूत जो बुनियादी जो ज़रूरतें थी उसको लेके हम सवाल कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनकी इतने समय में क्या सोच बदली है या नहीं सोच बदली है। तो इसको लेके हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे थे। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं